हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ जितेंद्र एंड जीतू भैया एंड वेलकम टू लेट्स थिंक। और आज के सेशंस में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि मेरे पीछे के वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का वीडियोज़ आप लोगों ने प्रोवाइड किया था, आप लोगों के पास मिला है, और वैसे ही हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मेरा लेक्चर नंबर 1 जो आप लोग नहीं देखे हैं तो लेक्चर नंबर 1 ज़रूर देखें। उसमें सारा वास्तविक संख्या का जितने भी बेसिक पार्ट्स होंगे वो सारा एक्सप्लेन किया गया है। तो आज के सेशन में हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसे सवाल को जब भी बनाना हो एक्सरसाइज 1.3 सिद्ध करके लाना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन कह रहा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सके, और परिमेय हम जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको समझने से पहले एक सह अभाज्य संख्या के बारे में जान लीजिए। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना अपना डिफिनीशन दे सकते हैं को प्राइम नंबर क्या है। तो मैं को प्राइम नंबर के बारे में बता दे रहा हूँ कि वैसा नंबर को को प्राइम नंबर कहा जाता है जिसका HCF हमेशा निकालने पे 1 आए। मान लीजिए कि दो को प्राइम नंबर है, एक को प्राइम A है और दूसरा को प्राइम B है, और दोनों को HCF कितना आ गया, 1 आ गया। तो वैसी दो संख्या जिसका HCF, वैसी दो संख्या जिसका HCF एक आए सह अभाज्य संख्या कहलाता है, सह अभाज्य संख्या कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए सह अभाज्य संख्या कहलाता है, ये तो पता चल गया। जैसे में एग्जाम्पल में ले सकते हैं आप 3 और 5, एग्जाम्पल में 3 और 5, अगर आप 3 और 5 का HCF निकालिएगा तो एक बार में 3 आएगा 2, फिर 2 से 3 एक बार में 2, 1 आ गया, फिर 1 से 2 बार में 2 कट गया। ठीक है, मतलब कहने का इसका HCF कितना आ गया, 1 आ गया। तो HCF यहाँ पे बोलेंगे कि चूँकि HCF आया 3 और 5 का 1, इसलिए 3 और 5 कैसा नंबर है, तो को प्राइम है। पता चल गया को प्राइम के बारे में कि वैसी दो संख्या जिसका HCF हमेशा 1 आए, वैसी संख्या को हम को प्राइम कहते हैं। जैसे 3 और 5 हो गया, 5 और 7 हो गया, 7 और 11 हो गया, ये सब सारा का सारा क्या है, को प्राइम है। तो √5 को सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। क्या करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कंट्राडिक्शन मान के, मतलब विरोधाभास मान के प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। प्रूफ करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग जानबूझ करके मान लेंगे क्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है, और हम अपने माने गए बात को हम गलत साबित कर देंगे। जो हम मानेंगे वही बात को गलत साबित कर देंगे, इसका मतलब पहले वाला ही सही है। ठीक है, जो हम मान लेंगे उस बात को गलत साबित कर देंगे, इसका मतलब है कि हमारा पहले वाला ही कॉन्सेप्ट क्या था, सही था। तो सिद्ध करके लाना है कि √5 एक अपरिमेय है, और होता भी है अपरिमेय, ये बात हम लोग सब जानते हैं, लेकिन हम फिर भी क्या मान लिए हैं, परिमेय मान लिए हैं। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए हम यहाँ पे देखें तो √5 को हम P/Q लिख सकते हैं। जहाँ √5 एक परिमेय संख्या ऐसा माने हैं तो √5 बराबर P/Q होगा, जहाँ Q बराबर नहीं होगा 0 के, और P तथा Q पूर्णांक है और कैसा संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। पूर्णांक है और कैसा संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ऐसा हमने माना, और √5 अगर परिमेय संख्या है तो Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, नीचे में तो कभी 0 होना ही नहीं चाहिए। और तो P तथा Q क्या हमने क्या माना, पूर्णांक है, और कैसा पूर्णांक है, सह अभाज्य संख्या है ना, यानी कि P 1 से कटेगा और Q भी 1 से कटेगा।
मतलब एक दोनों में शामिल है, एक को छोड़ करके कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए, ऐसा हम माने हैं। लेकिन अगर एक को छोड़ के कोई दूसरा नंबर आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा माना गया बात क्या है, गलत साबित हो जाएगा। तो लिखेंगे इसको, मान लीजिए समीकरण नंबर क्या, फर्स्ट। तो चूँकि या फिर इसको छोड़ दो, यहाँ पे लो √5 बराबर p/q है, तो इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, p में 1 से तो p और √5 में q से तो कितना आ गया, √5 × q। दोनों तरफ वर्ग करने पर, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ऐसे स्थिति में यहाँ पे आ जाएगा p² और ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 5 बचेगा और कितना बचेगा, q²। तो इससे क्या पता चला कि p² बराबर 5q² है, p² बराबर 5q² है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, p² बराबर 5q² का मतलब 5 जो है p² को विभाजित कर देता है, 5 p² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, 5 p² को विभाजित करता है, इसलिए 5p का एक क्या है ये, तो गुणनखंड है, मतलब फैक्टर है, ऐसा हमने मान लिया है। 5 जो है p का एक गुणनखंड है। 5p² को अगर विभाजित कर रहा है मतलब गुणा के रूप में हम लिख सकते हैं p² को 5 × समथिंग। जैसे हम बात करें कि 8 को हम लिख दे रहे हैं 2 × 4, इसका मतलब है क्या कि 2 8 को पूरा पूरा काट दे रहा है, मतलब 2 जो है इसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 5 p² को विभाजित कर रहा है मतलब 5p का एक गुणनखंड है। अब 5p का गुणनखंड है तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए p बराबर कहीं ना कहीं हम लिख सकते हैं 5k। अगर 5p का एक गुणनखंड है इसका मतलब है कि p कुछ ना कुछ रहा होगा, लेकिन उसमें 5 जरूर रहा होगा, मतलब 5 से ज़रूर कटेगा। तो यहाँ पे हम p बराबर 5k ले लेंगे और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। तब हम कहाँ से चलेंगे, तो समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट से चलेंगे हम लोग। समीकरण फर्स्ट से चलेंगे तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में p का मान यहाँ पे बैठा देंगे तो 5k का होल स्क्वायर यहाँ पर, और इतना बराबर 5k का मान यहाँ पे p पे यहाँ पे बैठा दिए तो 5k का होल स्क्वायर आ गया, इतना बराबर 5q²। 5k का स्क्वायर कितना आ गया, 25k², इतना बराबर 5q²। ठीक है, इसको काट दीजिए, 5 से कटेगा, मतलब 5k² बराबर q², यानी कि q² बराबर 5k²। देखिए यहाँ पे p² बराबर था 5q², ठीक है, और यहाँ पे है q² बराबर 5k², यानी इस बात से क्या पता चल गया, इसलिए हम लोगों ने को ये मिला कि 5q² को विभाजित कर देता है, विभाजित करता है। और अगर विभाजित करता है इसका मतलब क्या है, गुणनखंड होगा, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, 5q का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 5 कह रहा p का एक गुणनखंड है, यहाँ पे कह रहा 5q का एक गुणनखंड है, इसलिए 5p तथा q दोनों का एक गुणनखंड है, दोनों का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पे शुरू में माना है कि p तथा q क्या है, सह अभाज्य है। सह अभाज्य मतलब उसका HCF 1 आना चाहिए, लेकिन हमने क्या देखा कि p को 5 भी काट दे रहा है और q को भी 5 काट दे रहा है। सह अभाज्य आना चाहिए मतलब कि एक ही आना चाहिए HCF, लेकिन चूंकि 5 काट दे रहा है दोनों को, इसका मतलब HCF इसका 5 आ जाएगा, यानी हमारा माना गया बात क्या है, गलत है। तो हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे कि इसलिए 5p तथा q दोनों का एक गुणनखंड है, अतः हमारा मानना असत्य है कि, या गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, ऐसा हमारा मानना जो है गलत है। ये जो हम माने हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, और ये मान लिए कि p तथा q एक पूर्णांक है और सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या मतलब एक ही से कटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने मान निकाला तो 5 से भी p और q कट गया, यानी कहने का मतलब है हमारा मानना गलत है कि √5 एक
परिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक कैसा नंबर है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी पहले वाला ही सही है, अपरिमेय संख्या है। यही हो गया प्रूफ। ठीक है, ये प्रूफ हुआ। तो अगर यहाँ पर 5 के जगह पर 1 ही रहा होता तो हमारा मानना सही हो जाता है कि √5 एक परिमेय है। लेकिन चूँकि माने थे कि P और Q एक सहभाज्य संख्या है, मतलब उसका HCF 1 आना चाहिए। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि एक को छोड़ के दूसरा नंबर से कटना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ 5 से भी P कट जा रहा और 5 से Q भी कट रहा है, का मतलब HCF इसका कितना आ रहा, 5। तो हमारा ऐसा कब हुआ, जब हम गलत माने थे, यानी कि हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, तो हम लोग बोलेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 2 के तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करके लाना है कि 3 + 2 √5, क्या लाना है हमको सिद्ध करके, 3 + 2 √5। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा सिद्ध करिए। तो मान लेंगे सेम तरीके से कि माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो क्या बोलेंगे, 3 + 2 √5 बराबर P/Q, जहाँ Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, और P तथा Q पूर्णांक है और कैसा है, सहअभाज्य है, ऐसा मान लेते हैं, सहअभाज्य है। P तथा Q पूर्णांक है और सहअभाज्य है। अब हम लोग यहाँ से अगर गौर करें तो चूँकि 3 + 2 √5 बराबर है P/Q, तो 2 √5 बराबर कितना, 3 प्लस में तो माइनस में जाएगा, तो P/Q -3। ठीक है, तो √5 बराबर क्या आएगा, तो 2 गुना में है तो डिवाइड में जाएगा, तो P/2Q हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 3/2। या फिर ऐसे नहीं करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1/2 बाहर और P/Q -3, यानी √5 बराबर यहाँ से आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं Q, तो हो जाएगा P - 3Q। तो √5 = P - 3Q/2Q। अब चूँकि P तथा Q पूर्णांक है, चूँकि P तथा Q पूर्णांक है, चूँकि P तथा Q पूर्णांक है, इसलिए P - 3Q/2Q कैसा संख्या आएगा, परिमेय संख्या। कैसा संख्या आएगा, परिमेय संख्या। P - 3Q/2Q जो होगा वो परिमेय संख्या आएगा। लेकिन √5 को हम लोगों ने पहले प्रूफ किया, लेकिन √5 को हम लोगों ने प्रमाणित किया कि एक अपरिमेय संख्या है। अतः LHS अगर देखा जाए, LHS यानी √5 वो कैसा है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या। और RHS कैसा आ गया, ये वाला परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। LHS आ गया अपरिमेय और RHS आ गया परिमेय। तो हम यहाँ से अगर कहें तो LHS कभी भी RHS के बराबर नहीं हो सकता, मतलब अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं हो सकता। तो अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय है, एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 1 कैसा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सारा कुछ विजुअल है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे अब अगर हम बात करें तो ये हो गया। इसको एक और तरीका है बनाने का। यहाँ पे जो आप लिखे हैं कि इतना बराबर P/Q, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है और सहभाज्य है, आप चाहो तो ये बात नहीं लिख सकते हो। लिख सकते हो कि P तथा Q एक पूर्णांक है। ठीक है, तो इतना बराबर P/Q करिएगा, इतना बराबर इतना, यानी यहाँ तक आएंगे और यहाँ तक आने के बाद बोलेंगे कि चूंकि P तथा Q पूर्णांक है इसलिए इतना बराबर परिमेय संख्या, और इतना बराबर डायरेक्ट लिखेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, मतलब LHS को लिखेंगे अपरिमेय और RHS को लिखेंगे परिमेय, और दोनों को बराबर नहीं है, यानी कि हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इतना एक कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियोज़ में हम यही 2 क्वेश्चंस को रहने देते हैं, और अगले वीडियो में मैं इसका अगला पार्ट लेकर के आऊँगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चंस जो टोटल हैं वो मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहिए और सारे पीछे देखे बनाए गए लेक्चर्स को आप रिवीजन करते रहिए। ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज होता रहे। ठीक है, टेक केयर योरसेल्फ। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। बाय।